तो बेटा आपने अभी देखा कि इस ट्रायंगल में कितने एंगल हैं? 3। कौन कौन से? आपको एंगल बोलना बहुत जरूरी है, आप इसको सिंपली ए नहीं बोल सकते। जो ए बी सी है ये इसके वर्टेक्स हैं। क्या है ये इसके? समझिएगा बेटा, अगर आपको कहे कि वर्टेक्स बताओ तो आप कहोगे ए बी सी। एंगल बताओ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और वर्टेक्स बुलाना है आपने। वर्टेक्स कौन कौन से है भाई? ए बी सी। अब हमने एक बात हमने नहीं करी, हमसे पहले जो बहुत मैथमेटिशियन आए, बड़े बड़े विद्वान आए, उन्होंने क्या किया कि इस फिगर को बनाया, चाहे वो 10 बनाई, 20 बनाई, 50 बनाई, 100 बनाई, जितनी भी बनाई, चाहे पूरी दुनिया बना ले एक एक अपना ट्रायंगल। तो उसमें खासियत क्या थी उस ट्रायंगल में कि जितने भी एंगल थे इसके अंदर, कितने एंगल इसके अंदर? 3। एंगल को आप नाप भी सकते हो। किससे नाप सकते हो एंगल को? प्रोट्रैक्टर से, डी जिसे बुलाते हैं। तो खास बात क्या थी कि जब भी तीनों एंगल निकाल करके उनका सम किया गया वो हमेशा 180 आया। वो हमेशा क्या आया? 180। और एंगल को नापने के लिए ऊपर डिग्री लगती है, एक छोटा सा, ये छोटी सी जीरो लगी है ना, इसको बुलाते हैं डिग्री। हर चीज को नापने की चीज होती है भाई। अब चीनी ला रहे हो किलो में लाओगे, कपड़ा ला रहे हो मीटर में लाओगे, एंगल को नाप रहे हो तो किस में नापोगे? डिग्री में। तो क्या खास बात थी कि जितने भी आप ट्रायंगल बना लो दुनिया भर के, उसके अंदर कितने एंगल होंगे? 3। और उन तीनों एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा? 180 डिग्री। ये सबसे बेस्ट चीज थी कि दुनिया में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उसकी क्या खासियत होगी कि उसमें उनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये फिक्स है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप एंगल को सही नहीं नाप रहे हो, उसमें गलती कर रहे हो। ये एक रूल है। ये क्या है? रूल। और इस रूल को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बुलाते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। कि जो एंगल का सम होगा वो ऑलवेज कितना होगा? 180 डिग्री। कितने एंगल का सम होगा ये? कितने एंगल्स का? 3 एंगल का। अब हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपको 2 एंगल दे दे, हम मान लो एंगल ए कितने का दे दिया इसने? 90 का। ये रहा, अब बताया था ना मैंने जब शुरू किया था। बी एंगल दे दे कितने का? 40 का। तो हमसे वो कह रहा है कि एंगल सी कितने का होगा? भाई इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। ऐसा समझो कि 3 बच्चे हैं और इन 3 बच्चों को कितने रुपए देने हैं पापा ने? 180 रुपए देने हैं। पहला बच्चा कितने ले गया? ले जा भाई, तू बड़ा बच्चा है। दूसरा बच्चा कितने ले गया? 40। तो तीसरे के लिए कितने बचने होंगे पापा के पास? सोच के बताओ भाई। 90 ये ले गया, 40 ये ले गया, 130 रुपीज चले गए। सोचो सोचो सोचो, 90 और 40 कितने हो गए? 130। पापा के पास कितने थे? 50। कितने बचेंगे? 50। पापा के पास तो 180 थे। इनका पापा कौन है? एंगल्स का ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के पास टोटल कितना था? 180। पहला एंगल कितना ले गया? 90। दूसरा एंगल कितना ले गया? 40। तो सी वाला कितना बचेगा? 50। आपने कौन सा एंगल निकाला इसका? थर्ड एंगल। किस चीज का यूज करा आपने इसमें? एंगल सम। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्रायंगल के कितने एंगल्स? 3 एंगल्स का सम ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री। हम इस बात को अगर पता है हमें ये वाली बात, तो अगर हमें 2 एंगल दे दिए गए हैं तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। देखो नया क्वेश्चन। एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, इसका नाम लिखो। क्या लिखेंगे? डी ई एफ। ये एंगल मान लो मैंने ले लिया 60 का, ये ले लिया मैंने 20 का। 20 डिग्री लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर। ये जो छोटी सी जीरो है क्या है? डिग्री। तो ये एंगल मुझे सोच के बताओ। जस्ट रेज योर हैंड्स। अपने हाथ खड़ा करो। ये कितने का होगा? हाथ खड़ा करो बेटा। भाई इन तीनों का सम कितना था? 180। इसको कितने मिल गए? 60। ये कितने हो गए? 20। तो 80 तो ये बन गए। 180 में से कितने सब्ट्रैक्ट कर दो? 80। तो कितने का बचेगा?
100 का। कितने का बचेगा? 100। तो इस हिसाब से आप थर्ड एंगल निकाल सकते हो। इनमें सबसे खास बात क्या है कि ट्रायंगल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर 3 एंगल हैं, और इन तीनों एंगल की खासियत क्या होती है कि इन तीनों का सम ऑलवेज, हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। जब भी एंगल की बात होगी तो डिग्री लगेगा, पैसों की बात होगी तो रुपीस लगेगा, और एंगल की बात होगी तो डिग्री लगेगा। ठीक है ना? तो इस चीज को लिखते हैं। मतलब क्या बना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। कि जितने भी एंगल्स होते हैं, वो हमें पता है कितने एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में? 3 होते हैं। ट्रायंगल ना लिख करके कई बार ट्रायंगल का निशान बना भी लेते हैं हम ऐसे। स्पेलिंग मत लिखो, अगर वहां पे आपने ट्रायंगल बना दिया ऐसे, तो इसको भी रीड क्या करते हैं हम? ट्रायंगल। समझ गए बेटे इस चीज को? क्लियर हो गई बात?